अपने पढ़ेंगे चरक सूत्र 9 खुड्डाक चतुष्पाद, चरक सूत्र 10 महाचतुष्पाद और चरक सूत्र 11 त्रियेषणा का थोड़ा सा पोर्शन पढ़ेंगे। मेन तो 9 और 10 है और त्रियेषणा का जो कि 11वां है का थोड़ा सा पोर्शन पढ़ेंगे। ठीक है, चरक सूत्र 9 में क्या दे रखा है? सबसे पहले तो काय चिकित्सा, काय के पर्याय दे रखे हैं। काय के पर्याय अमर कोश में काय के 12 पर्याय, अमर कोश में कितने पर्याय हैं? 12 पर्याय का उल्लेख किया गया। कौन कौन से? कलेवर, गात्र, वपु, सहनन, शरीर, वर्षम, विग्रह, काय, देह, मूर्ति, तनु, तनु। ठीक है, फिर चिकित्सा में चिकित्सा लघु सिद्धांत कौमुदी में क्या बोला गया इस काय के लिए? कित निवासे रोगापनयने च चिकित्सा। ठीक है, अमर कोश में क्या बोला गया काय के लिए? चिकित्सा रोग प्रतिक्रिया। राजनिघंटु में क्या बोला? चिकित्सा तत्प्रतिकार। वैद्य शब्दक सिंधु में क्या बोला गया? चिकित्सा रोग निदाने प्रतिकारी। फिर चरक में क्या बोला गया काय के लिए? चिकित्सस्य व्याधिहरम पथ्य साधनम औषधम प्रायश्चित प्रशमनम प्रकृति स्थापनम हितम। ठीक है, ये चरक चिकित्सा 1 में चिकित्सा के 9 पर्याय बताए हुए। कहाँ पे बताएं? चरक चिकित्सा 1 में। ठीक है, चरक चिकित्सा की परिभाषा, चरक चिकित्सा की परिभाषा सूत्र 9 में दी गई है। चरक में चिकित्सा की परिभाषा सूत्र 9 में दी गई है। क्या दी गई है? चतुर्गुणा विशाखादि नाम अष्टानाम। ठीक है, विशाखादि नाम षष्ठानाम विशाखादि नाम षष्ठानाम धातु वैकृते प्रवृत्ते धातु साम्यार्था चिकित्सा इत्यभिधीयते। मतलब चतुर्गुणा विशाखादीनाम षष्ठानाम धातु वैकृते प्रवृत्ते धातु साम्यार्था चिकित्सा इत्यभिधीयते। ठीक है, चरक चिकित्सा 9 में जो चिकित्सा की परिभाषा दी है। फिर चरक सूत्र 16 में भी चिकित्सा की परिभाषा दी है, जो कि याभी क्रियावी से स्टार्ट है। याभी क्रियावी जायन्ते शरीरे धात्वा समा च चिकित्सा विकाराणाम कर्म तत् विषजा मतम। ठीक है, फिर चरक निदान 8 में आदर्श चिकित्सा के बारे में बताया गया। प्रयोग समेत व्याधि यो अन्यम उदीरियेत नासाम विशुद्धस्तु सम्यक ना कोपेत। ठीक है, तो चरक सूत्र 16 में याभी क्रिया स्टार्ट है। चरक निदान आदि में आदर्श चिकित्सा प्रयोग समेत से स्टार्ट है और चरक में चिकित्सा की परिभाषा सूत्र 9 में चतुर्गुणा से स्टार्ट है। ठीक है, चतुर्गुणा, फिर याभी क्रिया भी, चतुर्गुणा याभी क्रिया भी और प्रयोग समेत। ठीक है, चरक चिकित्सा 6 में हेतु असेवा, चरक चिकित्सा 6 में हेतु असेवा विहित यथेव जातस्य रोगस्य भवे चिकित्सा हेतु अर्थात कारणों की असेवा त्याग ही उत्पन्न हुए रोगों की चिकित्सा है। ठीक है, हेतु असेवा विहित यथेव जातस्य रोगस्य भवे चिकित्सा। ठीक है, सूत्र सुश्रुत ने प्रायश्चित प्रशमन चिकित्सा एंड शांति कर्म ये चिकित्सा के पर्याय बताए हैं। ठीक है, क्या क्या बताया सुश्रुत ने? प्रायश्चित प्रशमन चिकित्सा और शांति कर्म। ठीक है, और यथार्थ चिकित्सा सुश्रुत सूत्र 35 में बताई है। या उद्दीर्ण सम्यति न अन्यम व्याधि करोति च। ठीक है, या उद्दीर्ण सम्यति न अन्यम व्याधि करोति च सक्रिया न तु व्याधि हरेत अन्नम उदीर्यति। ठीक है, तो क्या बोला उसके लिए? यथार्थ चिकित्सा के लिए या उदीर्ण सम्यति नान्यम व्याधि करोति च सक्रिया न तु व्याधि हरेत अन्नम उदीर्यति। सुश्रुत उत्तर तंत्र 1 में क्या बोला है इसके लिए? संक्षेप्त क्रियायोग निदान परिवर्जनम चिकित्सा के लिए बोला गया। ठीक है, और सुश्रुत यथार्थ चिकित्सा का वर्णन सुश्रुत 35 में है। या उदीर्ण सम्यति से स्टार्ट है। ठीक है, यथार्थ चिकित्सा सूत्र 35 में बताया। सुश्रुत ने उत्तर तंत्र में संक्षेप्त क्रियायोग निदान परिवर्जन है चिकित्सा के लिए बोला। भावप्रकाश में क्या बोला गया है? यह क्रिया व्याधिहरणी स चिकित्सा निगदते दोष धातु मलानाम व सम्यकृत शैव रोगण। ठीक है, भावप्रकाश नहीं, यह क्रिया व्याधिहरणी से बोले स्टार्ट किया। ठीक है, सूत्र तंत्र 1 में चिकित्सा के लिए संक्षिप्त क्रिया योग, सूत्र 35 में या उदीर्ण सम्यति से बोला यथा चिकित्सा के लिए। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हो गई। फिर चिकित्सा के पर्याय क्या क्या है? हिंजायु उल्लंघन विषागजित निग्रह प्रतिकर्म और उपक्रम क्रिया उपाय कर्म। ठीक है,
सुश्रुत सूत्र 1 में क्या बोला गया, ठीक है। उत्तर तंत्र 1 में संक्षिप्त क्रिया योग, सुश्रुत सूत्र 1 में काय चिकित्सा नाम सर्वांग संचिता नाम व्याधि नाम, सुश्रुत सूत्र 1 में है काय चिकित्सा सर्वांग संचिता नाम व्याधि नाम ज्वर रक्तपित्त शोष उन्माद अपस्मार कुष्ठ में अतिसार आदि नाम उपशमनार्थम। चतुष्पाद का वर्णन, चतुष्पाद का वर्णन कहाँ मिलता है, चरक सूत्र 9 में, सुश्रुत सूत्र 34 में, ठीक है। सुश्रुत सूत्र 34 में चतुष्पाद का वर्णन, 35 में यथार्थ चिकित्सा, ठीक है। तो चरक सूत्र 9 में चतुष्पाद का वर्णन, सूत्र 34 में चतुष्पाद का वर्णन, अष्टांग संग्रह 2 सूत्र 2 में, अष्टांग हृदय सूत्र 1 में। तो हृदय में सूत्र 1 में, संग्रह में सूत्र 2 में, सूत्र में 34 में, सूत्र 9 में चरक में चतुष्पाद का वर्णन है, ठीक है। चरक और वाग्भट, चरक और वाग्भट ने क्या बोला, विषक द्रव्य उपस्थाता और रोगी। सुश्रुत ने क्या बोला, ठीक है, वैद्य व्याध्य उपसृष्ट भैषज और परिचारक, ठीक है। काश्यप ने क्या बोला, भैषज विषक विषक भैषज आतुर परिचारक, विषक भैषज आतुर परिचारक, ये चीज़ हो गई। और बाकी क्या है, बेल ने क्या बोला, भैषज प्रथम पाद प्रतिश्रावी द्वितीय, ठीक है। तो प्रतिश्रावी द्वितीय किसने यूज किया, बेल ने। प्रतिश्रावी द्वितीय उपस्थाता के लिए यूज किया, तृतीय आतुरपाद चतुर्थ विषक चतुर्थ पाद, ठीक है। चरक और वाग्भट ने प्रत्येक पाद के 4 गुणों का उल्लेख किया है। किसने किया, चरक और वाग्भट ने। कारणम षोडश गुणम सिद्धोपाद चतुष्टयम, ठीक है। कारणम षोडश गुणम सिद्धोपाद चतुष्टयम, 16 गुणों से युक्त चिकित्सा के 4 पाद चिकित्सा के सिद्धि में कारण है, ठीक है। 16 गुणों से युक्त चिकित्सा के 4 पाद चिकित्सा की सिद्धि में कारण है। चरक सूत्र 10 में चतुष्पाद षोडश कल्प भैषज मिति बोला है, इसमें क्या बोला है, चतुष्पाद षोडश कल्प भैषज मिति, अर्थात षोडश कलाओं से युक्त चतुष्पाद भैषज होता है, षोडश कलाओं से युक्त चतुष्पाद भैषज होता है। चतुष्पाद में वैद्य को प्रधान तथा उसे विज्ञाता, ठीक है। चतुष्पाद में वैद्य को प्रधान उसे विज्ञाता शासिता और योक्ता कहा गया, ठीक है। विज्ञाता शासिता और योक्ता। योगत्व द्रव्य का गुण होता है और प्राण अभिसार वैद्य के 4 गुण होते हैं, ठीक है। तो योगत्व किसका गुण होता है, द्रव्य का गुण होता है, और जबकि योग्य जो होता है वो द्रव्य का होता है। योगत्व, ठीक है, योगत्व होता है द्रव्य का गुण, और योग्यता करके जो होता है क्या था, योग्यता जो है वो वैद्य के लिए यूज होता है, योगत्व द्रव्य के लिए और योग्यता के वैद्य के लिए, ठीक है। तो प्राणाभिसार वैद्य के 4 गुण, शस्त्र शास्त्र विज्ञान अर्थ विज्ञान प्रवृत्त और कर्म दर्शन। प्राणाभिसार वैद्य के 4 गुण क्या क्या, शास्त्र विज्ञान अर्थ विज्ञान प्रवृत्त और कर्म दर्शन। राजा के योग्य चिकित्सक का चतुर्वेद ज्ञान, राजा के योग्य चिकित्सक का चतुर्वेद ज्ञान क्या है, हेतुलिंग प्रशमन रोगाणाम अपुनर्वा, हेतुलिंग प्रशमन रोगाणाम अपुनर्वा, राजा के योग्य चिकित्सक का चतुर्वेद ज्ञान है। वैद्य की वृत्ति चतुर्वेद, वैद्य की वृत्ति चतुर्वेद होती है, वैद्य की 4 प्रकार की व्यवहारिक बुद्धि होती है, ठीक है। वैद्य की जो वृत्ति होती है चतुर्वेद, वैद्य की 4 प्रकार की व्यवहारिक बुद्धि होती है। तो कौन कौन सी, मैत्री आत्रेषु कारणम, सक्के प्रीति और प्रकृति तेषु भूतेषु उपेक्षणम, ठीक है। वैद्य की वृत्ति चतुर्वेद, ये 4 प्रकार की व्यवहारिक बुद्धि होती है, कौन कौन सी, मैत्री आत्रेषु कारणम, सक्के प्रीति और प्रकृतिस्तेषु भूतेषु उपेक्षणम। उत्तम वैद्य के 6 गुण, उत्तम वैद्य के 6 गुण क्या क्या है, विद्या वितर्क विज्ञान स्मृति तत्परता और क्रिया। वैद्य के शुभ गुण, वैद्य के शुभ गुण क्या है, 6 होते हैं वैद्य के शुभ गुण, विद्या मति कर्म दृष्टि अभ्यास सिद्धि आक्षय, विद्या मति कर्म दृष्टि अभ्यास सिद्धि आक्षय, ठीक है। तो इन 6 गुणों में से एक गुण का मिलना भी वैद्य का नाम ग्रहण करने के लिए पर्याप्त है, ठीक है। तो ये हो गया अपना चरक सूत्र 9, फिर चरक सूत्र 10 महाचतुष्पाद, ठीक है। तो परीक्षा कारणों ही कुशला भवंती, इसमें क्या बोला, परीक्षा कारणों ही कुशला भवंती, मतलब चिकित्सा करते समय परीक्षा करने के बाद जो कार्य करते हैं वह वैद्य कुशल होते हैं। चिकित्सा करते हैं परीक्षा करने जो कार्य करते हैं वही वैद्य कुशल होते हैं। व्याधि के चतुर्विध विकल्प, व्याधि के चतुर्विध विकल्प क्या होते हैं, व्याधि या तो सुख साध्य होगी, कृत साध्य होगी, याप्य होगी या प्रत्याख्य या अनुपक्रम होगी, ठीक है। सुख साध्य, कृत साध्य, याप्य, प्रत्याख्य और अनुपक्रम। मैत्रेय के मतानुसार चिकित्सा करना और ना करना या ना करना दोनों बराबर है,
ठीक है, मैत्रेय ने क्या बोला है, आप चिकित्सा करो या ना करो दोनों बराबर है। जो असाध्य रोगों की चिकित्सा करता है वह अर्थ विद्या यश की हानि उपक्रोश असंग्रह को प्राप्त होता है। ठीक है, जो असाध्य रोगों की चिकित्सा करता है वह अर्थ विद्या यश की हानि उपक्रोश असंग्रह को प्राप्त होता है। ठीक है, नोट में क्या, चरक चिकित्सा 24 मदात्य चिकित्सा में, चिकित्सा अध्याय में मद्यपान के पूर्व षडत्रिक या अष्टत्रिक का विचार करना चाहिए। ठीक है, चरक चिकित्सा 24 में मदात्य जो अध्याय है उसमें मद्यपान से पहले षडत्रिक या अष्टत्रिक का वो करना चाहिए, विचार करना चाहिए। ठीक है, मैत्रेय वाला हो गया और ये साध्य रोग वाला हो गया। इस अध्याय में साध्य साध्यता पर विस्तृत वर्णन है। ठीक है, महाचतुष्पाद में आपको एक तो ये परीक्षा कारण में कुशला भवंती मिलेगा और बाकी साध्य साध्यता मिलेगी। ठीक है, मतलब चिकित्सा से परीक्षा कर लो, सबसे बढ़िया वैद्य वही है। तो ये हो गया आपका चरक सूत्र 10 और मैत्रेय ने बता दिया कि चिकित्सा करो ना करो सब बराबर। फिर चरक सूत्र 11 त्रियेषणी अध्याय में, इस अध्याय में कृष्णात्रेय ने अस्त्रिक का वर्णन किया है। किसने किया अस्त्रिक का वर्णन? कृष्णात्रेय ने। किसमें? त्रियेषणी अध्याय में। त्रियेषणा कौन कौन सी है? प्राण धन परलोक। ठीक है, त्रियेषणा चरक की गई है। भेल की प्राण धन धर्मेषणा है, प्राण धन धर्म। और उपनिषद ने क्या बोला? वित्त पुत्र और लोकेशना। अब मूल प्रकृति कितनी होती है? एक होती है, दैट इज अव्यक्त। और मूल प्रवृत्ति 14 होती है, जिनसे 14 संवेग होते हैं। के जैसे ये हो गए मूल प्रकृति 3। ठीक है, मूल प्रवृत्ति के अतिरिक्त 3 और जन्मजात प्रवृत्ति अनुकरण सहानुभूति और सेवा, ये भी है। ठीक है, मूल प्रवृत्ति में इन 14 के अतिरिक्त 3 और जन्मजात प्रवृत्ति अनुकरण सहानुभूति और सेवा। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई मूल प्रवृत्ति 14, मूल प्रकृति 1। ठीक है, उपनिषद में वित्त पुत्र और लोकेशना, भेल में प्राण धन धर्म, त्रियेषणा पुत्र धन और लोकेशना। ठीक है, प्रत्येक ज्ञान के बाधक कारण 8 होते हैं। अति सन्निकर्ष, अति विप्रकृष्ट, सन्निकृष्ट विप्रकृष्ट, आवरण, कर्ण दौर्बल्य, मनो अवस्थानार्थ, समानाभिहत और अभिशव और अति सूक्ष्म। तो आज के लिए इतना ही।